हिंदी इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में आपको 6 क्वेश्चन लर्न करके लेके आना पूरे। जिसके 6 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है वो 6 क्वेश्चन करके लेके आएगा इंग्लिश में। 6 क्वेश्चन। ठीक है भाई, लर्न एंड राइट। क्लास कौन सी है? 12th। फिर आता है भैया हिंदी। हिंदी में कल पढ़ाया था कि गद्य काव्य में हिंदी को कितने भागों में कन्वर्ट किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है। गद्य काव्य में हिंदी को 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है भैया, वो सब कल बता दिया था। फिर वही आगे बताया था कि भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध क्या होता है, वो भी कल बता दिया था। तो आगे बढ़ना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध 4 प्रकार के होते थे। पहला भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी, तीसरा है शुल्क और चौथा है शुल्कांतर। अब भाई तुम्हें करना कितना है भाई? करना इतना है कि भारतेंदु युग की तो विशेषता विशेषता सब लिखनी है, जो पुरानी वाली हुई है। जब द्विवेदी युग स्टार्ट होता है तो भैया द्विवेदी युग के 2 निबंधकार और उनकी 2 रचना। ठीक है, द्विवेदी युग के 2 निबंधकार और उनकी 2 रचना। फिर बाद में शुल्क युग के 2 निबंधकार और उनकी रचना। और फिर शुल्कांतर युग, उसके निबंधकार और उनकी रचना। बस इतना करना है, 2 2 रचना और 2 2 नाम लिखना है। ठीक है भाई। फिर क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है कि भैया नाटक किसे कहते हैं और नाटक कितने प्रकार में कन्वर्ट किया गया है। तो भैया सुनिए नाटक के बारे में। नाटक किसे कहा जाता है? तो नाटक भैया एक ऐसा दृश्य काव्य है। नाटक एक ऐसा दृश्य काव्य, दृश्य माने देखना। नाटक एक ऐसा दृश्य काव्य है जिसको हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, उसको हम नाटक कहते हैं। नाटक क्या है? नाटक एक ऐसा दृश्य काव्य है जिसको हम देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और भैया इसमें एक व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण बखान किया जाता है, उसे हम नाटक कहते हैं। ठीक है भाई। नाटक किसे कहा जाता है? तो नाटक एक ऐसा दृश्य काव्य है जिसको हम देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और इस काव्य में एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का बखान किया जाता है, उसे हम नाटक कहते हैं। ठीक है भाई। नाटक को भी 4 भागों में कन्वर्ट किया गया है। पहला कौन सा है? भारतेंदु युग। दूसरा कौन सा है? संधि युग। हाँ, संधि युग, प्रसाद युग और वर्तमान युग जो भी चल रहा है। ये नाटक को तीन तीन भागों में कन्वर्ट किया गया है। फिर कह रहा है भैया नाटक के भैया कौन कौन से तत्व होते हैं। तो भाई नाटक के निम्नलिखित तत्व होते हैं। कथावस्तु, कथावस्तु, पात्र या चित्रण। ठीक है, कथावस्तु या पात्र या चित्रण, संवाद शैली और सरल चित्रण, और भाई लास्ट है उसका उद्देश्य। तो नाटक के तत्व कौन कौन से आपको लर्निंग करना है। क्वेश्चन है आपका, नाटक के तत्व कौन कौन से? नाटक के तत्व कौन कौन है, कौन कौन से है या कौन कौन है की बात। ठीक है, नाटक क्या है ये अपने बता दिया था। नाटक एक दृश्य काव्य है जिसको हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और इसमें एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का बखान किया जाता है, उसे हम नाटक कहते हैं। नाटक के 4 भाग होते हैं। नाटक के 4 भाग होते हैं। पहला भाग है द्विवेदी युग, दूसरा है संधि युग, तीसरा प्रसाद युग, चौथा है अपना वर्तमान युग। ठीक है भाई। फिर भाई आता है नाटक के कौन कौन से तत्व होते हैं। तो नाटक के तत्व आपको 6 7 है, या आपको लर्निंग करना है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है भाई। तो फिर अगला क्वेश्चन है भाई, नाटक की विशेषता बताइए, क्या विशेषता होती है। नाटक की क्या विशेषता होती है बेटा? तो भैया नाटक में कई अंक होते हैं। नाटक की विशेषता है, नाटक में कई अंक होते हैं, और नाटक में एक व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण बखान किया जाता है। और एक दो दो विशेषता लिख लेना। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। नाटक एक दृश्य काव्य है। नाटक की विशेषता लिखे तो नाटक की निम्नलिखित विशेषता है। पहली विशेषता ये है कि नाटक में कई अंक होते हैं। नाटक में कई पात्र होते हैं। कई अंक होने के बाद कई पात्र भी होते हैं। ठीक है, नाटक एक दृश्य काव्य है, और नाटक में एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का बखान किया जाता है। कई पात्र होते हैं, कई अंक होते हैं, और नाटक में एक व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण बखान किया जाता है। नाटक एक दृश्य काव्य। ठीक है, नाटक की विशेषता, ये भी अच्छी बात है, नाटक की विशेषता भी याद कर लेना।
नाटक की विशेषताएं, विशेषताएं लिखो भैया। नाटक की विशेषताएं चार है, ओके। कोई दुख दर्द नहीं है? चलो तो भाई हिंदी में इतना ही करके लेके आना है, ठीक है भाई।